काम आने वाला नहीं। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी की है तो उसका सवाब भी मिलेगा, और अगर कोई बुराई की है तो उसका भी सवाब मिलेगा। जब हम जुमा पढ़ते ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाजों की तो तौफीक हमें होती नहीं, और नमाजों में तो हर हम घर पड़े हुए हैं, गिने चुने महल्ले के 2-4 हज़ार चंद अफराद हैं, हर गली से 2-4 लोग हैं, हर गली से। उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी है कि वो सारे महल्ले वालों की तरफ से जुमा और फजर ज़ोहर मगरिब इशा पढ़ते रहेंगे, वो किसी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी, वो लोग पढ़ते रहेंगे और बस। मस्जिदें खाली हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अजान होती हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग मस्जिदों को बुरा भला कहें हमें गुस्सा आता है, दूसरे लोग मस्जिद में आए और इस तरह कुछ ऐसा काम कर जाए जो बिल्कुल नाजेबा हो, इस्लाम की मस्जिद के तस्वुर के खिलाफ हो, तो फिर वो बुरा लगता है। लेकिन हम अपनी मस्जिदों का ख्याल रखने के लिए तैयार। अगर हमें तौफीक होती है तो जुमे की तो इसी पर अर्थ किया, अगर हम जुमा ही पढ़े तो कम से कम एहतमाम के साथ पढ़ लें, मस्जिद की जरा अजमत भी जहन में हो, मस्जिद में किस तरह आना जाना है, उसका क्या तरीका है, कौन सा कदम रखना है, कैसे निकालना है, और जरा उनकी सुन्नतों का एहतमाम भी हो, तो फिर इस कदर सवाब हम पा लें। कितनी बड़ी सवाब की बात है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसी एहतमाम के साथ जुमे में जब आया करेंगे, खासतौर पर ख्याल रखा करेंगे। अभी आपकी मस्जिद कुबा को जरूरत है भाई, माशाअल्लाह मस्जिद की बिजली का बिल भी आया हुआ है, और जो मस्जिद में रसीद होती है, आप चंदा देते हैं आपको रसीद मिलती है, वो रसीदें खत्म हो गई थी, वो रसीदें भी छपवाएंगे। तकरीबन 13,000 रुपए का खर्च है, इसमें बिजली का बिल भी शामिल है और मस्जिद का खर्च भी है। आप हजरात का ये काम है, आप हजरात की जिम्मेदारी है, अल्लाह के घर का ख्याल रखना ये आप सब लोगों का काम है, आप सब लोगों का काम है। इस बात में जो शख्स 3 काम करता है, बस सब खड़े हो जाए, बात से खड़े हो जाए कुछ, जो शख्स 3 काम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको वो ऐसा है जैसे उसने पूरे इस्लाम पर अमल कर लिया। फरमाया जो सलाम को आम करे, जो सलाम को आम करे। दूसरे फरमाया कि जो अदल इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारे, हक बात बोलने वाला, सही काम करने वाला, सही बात बोलने वाला। और तीसरा जो अल्लाह की राह में सदका करे, वो ऐसा है जैसे इसने पूरे इस्लाम पर अमल कर दिया। 13,000 रुपए की जरूरत है भाई। बाहर से भी कोई साहब खड़े हो जाए, ऊपर की मंजिलों में भी खड़े हो जाए, देखो मस्जिद में मुस्तकिल बिजली जल रही है, माशाअल्लाह रोशनी हो रही है, पानी भरा जा रहा है, और बुजुर्गों के लिए गर्म पानी का भी इंतजाम है। हर तरीके से मस्जिद की इंतजामिया आपके लिए सहूलत पहुंचाने का काम करती है। मस्जिद में आने वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यहाँ तक कि आपके लिए वुज़ूखानों पर साबुन का भी इंतजाम किया जाता है। कोशिश की जाती है कि हर मस्जिद में आने वाला कोई भी ऐसा ना हो जिसको मस्जिद में आकर के तकलीफ हो। सारी सहूलियत आपको पता है, ऊपर भी वुज़ूखाना इसलिए बनवाया गया कि नमाजियों को तकलीफ होती थी, इस्तिंजे खाने बनवाए गए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ख्याल रखें। मस्जिद का अपना कोई बजट होता नहीं है, अपने कोई आमदनी ऐसी होती नहीं है, और आज के इस महंगाई के जमाने में जहां खुद हमारे खर्च इतने, हर आदमी का खर्च कितना है, सुबह से लेकर शाम तक कोई आदमी कमाता नहीं, लेकिन फिर भी 150 रुपए खर्च कर देगा। महीने में 300 रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे। लेकिन अल्लाह के घर का जब नंबर आता है तो कैसे खामोश हो जाते हैं, ये मुनासिब बात नहीं। ऊपर की मंजिलों में खड़े हो जाए। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, हर आदमी अपनी आखिरत को हमें सामने रखना है, अपनी आखिरत को ज़हन में रखना है। और जैसा कि अभी एक वाक़या बतलाया, एक शख्स ने खजूर सदका कर दी, बस अल्लाह ने उसके सवाब को पहाड़ के बराबर बना दिया। ये मौका हाथ नहीं आएगा। किसी को मालूम नहीं है कि जिंदगी कितनी बाकी है, क्या कुछ करना है, कितने साल रह गए, और आइंदा जो साल रह गए उनमें कुछ हम सदका खैरात अल्लाह की राह में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन जो कर लेंगे इंशाअल्लाह काम आएगा। ऊपर की मंजिलों में खड़े हो भाई लोग, ऊपर की मंजिलों में खड़े हो जाए भाई। 13,000 रुपए की जरूरत है, बतलाए भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हाजी नईम साहब माशाअल्लाह 2,000 रुपए से अल्लाह के घर का ताउन फरमाते हैं। अल्लाह इनको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, कारोबार में उम्र में बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह दोनों जहान की सादतें कामयाबी नसीब फरमाए। 11,000 रुपये चाहिए थे, बतलाओ। चूंकि मस्जिद में कोई ऐसा फंड तो है नहीं कि उसमें से निकाल करके दे दिए जाएंगे। मस्जिद का फंड तो ये है, आप जुमे के दिन आते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, उसी में से बहुत सारे काम काज है। भाई देखो बाहर से ले लो, मोहसिन भाई उधर से ले लो, जो कुछ भी होता है आप थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां देते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, अल्लाह का घर काम हो जाता है, काम बन जाता है माशाअल्लाह। और देखो सबका ही काम है, किसी एक आदमी का काम तो है नहीं, सबका काम है। किसी का मौका ज्यादा हो तो ज्यादा दे, किसी का थोड़ा हो तो थोड़ा दे, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाती, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाती। जो कुछ भी है दरअसल ये सब हमारे काम आने वाला है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये ऐसे है जैसे हम अल्लाह को कर्ज दे रहे हो। ये आपके लिए कर्ज है, और कर्जदार को अपनी ली हुई कर्ज की रकम वापस करनी ही पड़ती है। अल्लाह तो सबसे ज्यादा हलीम है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गफूर रहीम है। अल्लाह पर किसी का कर्जा हो नहीं। कल क़यामत में अल्लाह सबकी पाई पाई उसको बढ़ा चढ़ाकर खूब नेकियों की शक्ल में उसको वापस कर देंगे। जब हमें एक एक नेकी को जरूरत होगी, अल्लाह से हक में हमारी मदद फरमाए।
पड़ेंगे। ऊपर की मंजिलों में खड़े हैं भाई लोग, दे दे भाई जल्दी जल्दी माशाल्लाह, जिस पे जो भी बने दे दे। वक्त हुआ चला जा रहा है, 13,000 रुपए की जरूरत है और मुस्तकिल आप हजरात को मस्जिद का हिसाब तकरीबन बतला ही दिया जाता है कि अभी कोई ऐसी आमदनी मस्जिद की नहीं है। फिलहाल जो कुछ भी हफ्तावारी के एतबार से इकट्ठा होता है, महीने का खर्च है, आप भी इंतजामिया से मिलकर इसमें पूछा करें, देखा करें कि क्या खर्च होता है क्या नहीं होता। आपको भी अंदाजा होगा कि हर महीने कुछ न कुछ मस्जिद की तरफ लॉस हो जाता है और उसकी वजह हम लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महंगाई का दौर है, जहां हमारे घर के खर्चात पड़े हुए हैं, हमारे घर के काम काज है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे, उन्हीं खर्चों में से खर्च को मस्जिद के खर्च को भी शामिल कीजिए। और जिस तरह हम तरतीब बनाते हैं कि घर का राशन है, बिजली का बिल है, घर की जरूरियात है, दवाई के पैसे हैं, उन्हीं बजट में से एक बजट मस्जिद का भी बनाइए और हर हफ्ते के एतबार से कुछ न कुछ मस्जिद में पहुंचाते रहिए। जिसका दरमियान में मौका हो दरमियान में पहुंचाते रहिए। इस तरह आप अल्लाह के घर का ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेंगे। आप अल्लाह के घर की जरूरतों को सामने रखे हुए जरूरत के वक्त सदका कर रहा और ज्यादा सवाब, जरूरत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़े की बरकत से न मालूम आपकी कितनी बड़ी परेशानी को टाल दे। ऊपर की मंजिलों में लोग खड़े हैं भाई, दे रहे हैं, जो आने वाले हजरात वो भी दे दे, जो रह गए हैं नमाज के बाद चंदा होगा वो उसमें हिस्सा ले दे। अल्लाह आप सबको